सुनना क्या होते हैं फाइनल अकाउंट। याद करो मेरा फर्स्ट लेक्चर। बिजनेस में क्या होता है? ट्रांजैक्शन। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये एक इवेंट है, उसके बदले तुम लोग फीस दोगे, तो फीस देना तुम्हारे लिए क्या है? ट्रांजैक्शन है। मैं क्या वो तुम्हारी जो फीस आती है, क्या वो मैं पूरा पैसा घर ले जाती हूँ कि सारे खर्चे मीट आउट करती हूँ? खर्चे मीट आउट करती है। एंड ऑफ द डे हर बिजनेसमैन का मकसद क्या होता है? according to an accounting period approach, as per the accounting period approach, as per the कौन सी अप्रोच? अकाउंटिंग पीरियड अप्रोच। सुनना ध्यान से। एक एज पर द अकाउंटिंग पीरियड अप्रोच, आप अपने ट्रांजेक्शन्स को, आप अपने बच्चों किसको? ट्रांजेक्शन्स को, आप अपने ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हो? डिवीजन करते हो। आप अपने ट्रांजेक्शन्स का क्या करते हो? डिवीजन करते हो। एक साल, आप भले वो साल कैलेंडर ईयर ले लो या वो साल कौन सा ईयर ले लो? फाइनेंशियल ईयर। इस कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजेक्शन हुए, उनका नेट रिजल्ट क्या रहा? उनका नेट रिजल्ट क्या हुआ? जैसे मेरा स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021। अब मेरा ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 22। क्या 31 मार्च 22 के बाद क्या अधिशिका बंद हो जाएगी? क्या नहीं, चलेगी। लेकिन मुझे 21-22 में मेरे रिजल्ट का क्या प्रॉफिट मिला? मेरे ट्रांजैक्शंस का, मेरे द्वारा की गई मेहनत का क्या प्रॉफिट मिला? उस प्रॉफिट को देखूं, अगर उसमें कमी है तो मैं क्या करूं? अगर उसमें कमी है, प्रॉफिट में अगर कमी है या कुछ गड़बड़ है, तो अगले साल वो गलतियां रिपीट ना करूं। और अगर प्रोग्रेस है तो और उसकी प्रोग्रेस के बारे में सोचूं। तो दिस इज कॉल्ड रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। दिस इज कॉल्ड रिजल्ट ऑफ व्हाट? बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में जो भी रिजल्ट आए, वो रिजल्ट आपका या तो प्रॉफिट हो सकता है या क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। इसीलिए हम लोग ट्रांजेक्शन्स के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करता है, तुम लोगों से फीस लेगा, सैलरी पे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेगा। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग की पहली स्टेप को क्या कहते हैं? जर्नल। जर्नलाइज करने के बाद क्या किया जाता है? सुनो, जर्नलाइज करने के बाद हम उसके क्या बनाते हैं? लेजर। हम लोग उसके क्या बनाते हैं? लेजर। जर्नलाइज करने के बाद बच्चों हमारा क्या बनता है? जर्नलाइज करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? लेजर। लेजर बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। तो हमारा आज का ये है, आज का चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? फाइनल। ये हम करके आए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अब हम बनाएंगे क्या? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स किसके बाद बनाए जाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। अब ट्रायल बैलेंस में, इधर ध्यान से सुनना, ध्यान देना। ट्रायल बैलेंस में हमारे 3 तरीके के तुम्हें अकाउंट मिलेंगे। ट्रायल बैलेंस में आपको 3 तरीके के क्या मिलेंगे? ट्रायल बैलेंस में आपको 3 तरीके के अकाउंट मिलेंगे। पहला कौन सा अकाउंट मिलेगा? नॉमिनल अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट मिलेगा? नॉमिनल। सुनो, पहला कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और तीसरा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। पहला अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, दूसरा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट और तीसरा अकाउंट है रियल अकाउंट। ध्यान से सुनो, जब भी मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी, ट्रायल बैलेंस में मैं आइडेंटिफाई करूंगी कौन सा अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट है और कौन सा अकाउंट मेरा रियल अकाउंट है। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया तो आपका फाइनल अकाउंट्स में गलती होना कंफर्म है, 110% कंफर्म है। तो इस सबसे पहले तो पढ़ा भी चुकी हूँ, फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ। नॉमिनल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका बेनिफिट विद इन द 1 ईयर मिलता है। जिनका बेनिफिट विद इन द 1 ईयर मिलता है, विद इन द ईयर मिलता है।
नॉमिनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनका बेनिफिट बेटा क्या मिलता है, विद इन द ईयर मिलता है, जिनका बेनिफिट विद इन द क्या मिलता है, ईयर मिलता है। वो अकाउंट आपके कौन से अकाउंट कहलाते हैं बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका बेनिफिट बेटा विद इन द ईयर मिलता है। ऐसे अकाउंट्स जिनका बेनिफिट विद इन द ईयर मिलता है, जो एक साल के अंदर बेनिफिट दे देते हैं। अगर वो ट्रांजेक्शन्स का बेनिफिट फिर से लेना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डील करनी पड़ेगी। जैसे ट्यूशन 11th की ट्यूशन फी में, क्या मैं 11th की ट्यूशन फी में ही मैं क्या 12th का पढ़ाऊंगी, नहीं। तो ये मेरा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। क्या ये सोना सैलरी, इस मंथ की सैलरी पे क्या अगले महीने काम करेगी, नहीं। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने कहा गवर्नमेंट मैंने तेरे को जून में दे दिया था, अब नहीं दूंगी, क्या ऐसा होगा, नहीं। ये भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। ऐसे अकाउंट जो कि बेनिफिट एक साल के अंदर दे। एसी का एक बार पेमेंट कर दिया, क्या अगली बार एसी चलने के लिए फिर से पेमेंट लेगा, नहीं। तो ये कौन सा अकाउंट है भाई, नॉमिनल अकाउंट नहीं है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है। ऐसे अकाउंट जो कि बेनिफिट विद इन द 1 ईयर देते हैं उसे कौन सा अकाउंट कहते हैं बच्चों, उसे कौन सा अकाउंट कहते हैं, जल्दी बताओ, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स मींस द अकाउंट विच आर बेनिफिटेड विद इन द ईयर, विद इन द ईयर। इसमें आती हैं इनकम और इसमें आते हैं क्या, एक्सपेंसेस। मैंने कैटेगराइज करवाया ये फ्रॉम बिगिनिंग फर्स्ट डे की क्लास से। एक्सपेंसेस मतलब व्हाट, जिनका बेनिफिट क्या मिलता है, एक साल मिलता है, और इनकम मतलब जिनका बेनिफिट एक साल मिलता है। इसके बाद आते हैं पर्सनल अकाउंट। राम, श्याम, मोहन, सोहन, डेटर, क्रेडिटर। कोई भी बंदे चाहे फिर वो बंदे रियल बंदे हो, नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, क्रिएटेड बाय लॉ हो, कोई भी पर्सन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं बच्चों, पर्सनल अकाउंट। समझ आ रहा है, उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। और इसके बाद आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं, रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती है। राम, श्याम, मोहन, सोहन। प्रोपराइटर का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल। प्रोपराइटर का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल। तो वो भी कौन से अकाउंट कहलाएंगे, पर्सनल। जैसे डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग, कैपिटल, ये सारे बंदे हैं, बैंक हैं, ये सारी बंदे हैं, तो ये कहलाएंगे पर्सनल अकाउंट। एसेट्स, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल। एसी, रियल। कैश, रियल। बैंक, पर्सनल। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है ना, कंपनी, पर्सनल। दीपशिखा, पर्सनल। सीए दीपा देवानी, पर्सनल। तुम लोग, पर्सनल। डेटर, क्रेडिटर, पर्सनल। कैमरा, कैमरा, रियल अकाउंट। हेडफोन, रियल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल, नॉमिनल अकाउंट। ऑनलाइन बोलते चलो, सेल, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी, सैलरी, नॉमिनल। सैलरी, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी, नॉमिनल अकाउंट। नोट डाउन करो इसको बच्चों। अब सुनो ध्यान से, नॉमिनल अकाउंट में दो अकाउंट आते हैं, कौन कौन सा, इनकम और एक्सपेंसेस। अब इधर देखना बेटा, टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, ध्यान से सुनना। टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल यानी बंदे। वो बंदे तीन तरीके के होते हैं। एक नेचुरल पर्सन जो बाय बर्थ होता है, एक होता है नेचुरल पर्सन जो बाय बर्थ होता है, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन जो कि बाय लॉ क्रिएटेड होते हैं, और एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जो कि दिखते नहीं है कि पर्सनल अकाउंट है, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। नेचुरल पर्सन क्या होते हैं बच्चों, बोलो, नेचुरल पर्सन क्या होते हैं, बाय, बस। आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल पर्सन, सुनो अब ध्यान से। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, जो क्या क्रिएटेड होता है, बाय लॉ। लॉ से क्रिएटेड होता है, लॉ से क्रिएटेड होता है, यानी बैंक क्या बाय बर्थ है कि बाय लॉ क्रिएटेड है, बैंक क्या है, बाय लॉ। और अपना एक बात बताओ, कंपनियां क्या है, बाय लॉ। दीपशिखा कोई इंसान है, नहीं। एक, हाँ क्या बेटा बोलो,
हम बैंक तो मतलब एसेट है ना? नहीं नहीं नहीं, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट एन एसेट, नॉट एन एसेट। दिस बैंक इज एन पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन आएगा? कंपनी आएंगी, बोलो हाँ। पार्टनरशिप फॉर्म आएगी, बैंक आएंगी, बिल्कुल। जितने भी बिजनेस हैं वो लोग क्या है, भले वो बिजनेस उनके नाम से है, भले वो बिजनेस उनके नाम से है, तो भी क्या है, वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। और उनके जो ऑनर है वो क्या है, उनके जो ऑनर है। अब एक बात सुनो, ऑनर को रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहा जाता है। कई ऐसे अकाउंट होते हैं जो दिखते नहीं है पर्सनल, लेकिन वो पर्सनल होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आते हैं 6 अकाउंट। एक आता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा आता है ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ये ऑनर का होता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। सैलरी क्योंकि उसका बेनिफिट एक साथ मिलता है। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, मुझे किसी इंसान को सैलरी पे करनी है, वो इंसान है, इट मीन्स वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? अच्छा एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, अक्रूड इनकम। इनकम कौन सा अकाउंट है? इनकम कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन अक्रूड इनकम कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अक्रूड इनकम कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एंड अनअर्न्ड इनकम, और कौन सा अकाउंट है बच्चा? अनअर्न्ड इनकम। ये हमारा कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? पहला आता है बेटा, क्या आता है? नेचुरल पर्सन। दूसरा कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा कौन सा पर्सन? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होता है? नेचुरल पर्सन कौन होता है? जो बाय बर्थ हो। और आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन जो कि बाय लॉ हो। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में कौन कौन आता है? कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। गॉट इट? क्लैरिटी? पक्का? श्योर हो? ठीक, चलो ये कहलाएंगे हमारे कौन से पर्सन? टाइप ऑफ पर्सनल। नॉमिनल में क्या आता है बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? जो बेनिफिट कितने साल दें? विद इन अ ईयर, विद इन 1 ईयर। अगले साल जाए या ना जाए, अगले साल जाए या ना जाए। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो बेनिफिट मात्र 1 साल दें। क्या अगले साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं? तुम्हारी 11th की फीस में मैं तुम्हें क्या 12th पढ़ाऊंगी? नहीं। सोना जनवरी की सैलरी में क्या फेब और मार्च का काम करेगी? नहीं। अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। और अगले साल डील करनी तो फिर से एक ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। एसी आज खरीदा, क्या अगले साल फिर पेमेंट करना पड़ेगा एसी चलाने के लिए? नहीं। ये चेयर आज खरीदी, क्या अगले साल फिर पेमेंट करना पड़ेगा क्या? नो। तो बेटा रियल क्या है? एक बात बताओ, सारी है कि सारी एसेट्स क्या है? रियल। अब तुम एक बात बताओ, मैंने 10,000 रुपए का पहले तो एक बात बताओ, सेल कौन सा अकाउंट है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, इसमें सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, क्योंकि 1 साल के अंदर बेनिफिट देगा, इसीलिए नॉमिनल। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने गुड्स खरीदे 2 लाख रुपए के, ध्यान से सुनना, जिसमें से 1,80,000 की लागत का माल बेच दिया। 1,80,000 की लागत का माल मैंने कितने में भी बेचा, लेट्स सपोज कुछ भी में बेचा, और 20,000 का माल अभी भी रखा हुआ है। क्या मैं ये 20,000 का माल फेंक दूंगी कि अगले साल ले जाऊंगी? अगले साल ले जाऊंगी। तो इसे क्या कहेंगे? स्टॉक। ये कौन सा अकाउंट है? स्टॉक कौन सा अकाउंट है? रियल। वेरी गुड। और 1,80,000 जो बिक गया वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। बेटा अब एक परचेज कौन सा अकाउंट है? परचेज में तो 2 अकाउंट आ गए। परचेज में एक अकाउंट नॉमिनल आया और एक अकाउंट रियल आया। परचेज कौन सा अकाउंट है? देखो बेटा, परचेज नॉमिनल
कम रियल अकाउंट है। परचेज का जो पार्ट बिक जाता है वो नॉमिनल है, और जो पार्ट बच के अगले साल चला जाता है वो कौन सा अकाउंट है? रियल। लेकिन हम ऐसा सॉल्यूशन नहीं लिख सकते, इसीलिए बेटा परचेज को क्या माना जाता है? परचेज को क्या माना जाता है? नॉमिनल। अब सुनना ध्यान से, परचेज का और स्टॉक को कौन सा अकाउंट माना जाता है? जल्दी बताओ। रियल। अब बेटा इधर ध्यान से सुनना, परचेज का जो पार्ट बिक गया बच्चों, परचेज का जो पार्ट बिक गया उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेचे हुए माल की लागत, बेचे हुए माल की लागत। परचेज का एक पार्ट जो बिक गया उसे क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और स्टॉक कौन सा अकाउंट है? रियल। स्टॉक कौन सा अकाउंट है? रियल। अब वैसे परचेज कौन सा अकाउंट है? परचेज का एक पार्ट स्टॉक होता है। परचेज एक तरीके का नॉमिनल कम रियल है, क्योंकि परचेज में दो पार्ट इंटीग्रेटेड होते हैं। परचेज का एक पार्ट बिक जाता है उसे क्या कहते हैं? परचेज का एक पार्ट जो बिक जाता है उसे क्या कहते हैं? अरे कहते क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो पार्ट बचा रहता है उसे क्या कहते हैं? स्टॉक। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं कोई बताएगा, ध्यान से सुनना कि आगे इसका रिलेवेंस बहुत है। परचेज का एक पार्ट जो बिक गया उसे कहेंगे रियल, और एक पार्ट जो नहीं बिका उसे एक पार्ट जो बिक गया उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो पार्ट नहीं बिका उसे कहेंगे स्टॉक। स्टॉक कौन सा अकाउंट है? रियल। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल कम, नॉमिनल नहीं, नॉमिनल ज्यादा, नॉमिनल कम रियल। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको कौन सा अकाउंट कहते हैं? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको कौन सा अकाउंट कहते हैं? नॉमिनल, क्योंकि इसमें नॉमिनल का कंटेंट ज्यादा रहता है। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? मेरे पास कितने, देखो पिछले साल से मैं कितना लाई? 1 लाख। अभी मैंने कितना ऐड किया? 3 लाख। तो ओवरऑल मेरे पास कितने का माल रखा था? 4 लाख। 20,000 का माल बचा हुआ है अभी भी, तो 4 लाख में से 20,000 गया, कितना बचे? कितना माल बिका? 3,80,000 रुपए में बिका कि 3,80,000 की कॉस्ट का माल बिका? कॉस्ट का माल बिका। तो पिछला वाला 1 लाख बच्चों मैंने क्या किया? ऐड किया। तो बेटा इधर देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नोट डाउन करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? सीओजीएस। और सीओजीएस कौन सा अकाउंट है बच्चों? सीओजीएस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अगर मैं आपको दे रही हूं ओपनिंग स्टॉक है 3.5 लाख का, पूरे साल भर में परचेज की है मैंने 14,50,000। ध्यान से सुनो, पूरे साल भर में क्लोजिंग स्टॉक रख रहा है मेरे पास 3 लाख रुपए का। मुझे फाइंड आउट करना है सीओजीएस। निकाल सकते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। नोट डाउन करो फटाफट। सीओजीएस बकायदा फॉर्मूला लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? 3,50,000। परचेज कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3 लाख। 3.5 लाख को 14.5 लाख कितना होता है? 14, 17, 18। 18 में से 3 गया, कितना बचेगा? 15 लाख। 15 लाख क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और स्टॉक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल की रियल? रियल। स्टॉक कौन सा अकाउंट है? रियल। क्लैरिटी हुई बच्चों? स्टॉक कौन सा अकाउंट है? रियल। ठीक, ऑनलाइन आया बच्चों समझ? यस मैम। चलो लिखो, फाइंड आउट टाइप ऑफ अकाउंट्स। फाइंड आउट टाइप ऑफ अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो परचेज को कौन सा अकाउंट मानोगे? नॉमिनल। नॉमिनल। परचेज सेल
स्टॉक, वेजेस, सैलरी, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन, मुझे नहीं मालूम कौन सा अकाउंट है डेप्रिसिएशन, ठीक। उसके बाद फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर, प्रिंटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अक्रूड इनकम, ध्यान से देखना गलत ना हो। चल, ये आपका आज का होमवर्क है, कल करेंगे इसके